फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं DSSB काउंसलर के एग्ज़ाम के फर्स्ट पार्ट के पेपर को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है उसको यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ये सेक्शन हम देख रहे हैं, मेंटल एबिलिटी का सेक्शन है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में होते हैं। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर 1 वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में यदि बॉक्सिंग को GBNOIX के रूप में कोडित किया जाता है तो बटन को कैसे कोडित किया जाएगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा हुआ है। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति में स्थित जोड़ी के समान जोड़ी का चयन करें। यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। फिगर को यहाँ पे डिफाइन करना है और यहाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो प्रॉपर इस फिगर को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। PKD और RKB। तो ZIS का क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए यानी BIQ इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या को ज्ञात करें। इसमें कितने ट्रायंगल्स दे रखे हुए हैं उसको बताना है और यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति 5 प्रश्न आकृतियों द्वारा स्थापित उसी श्रृंखला को जारी करेगा। यानी कि यहाँ जो सीरीज दे रखी हुई है तो ABCDEE के बाद नेक्स्ट वाली सीरीज क्या होनी चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। स्क्रीन को पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं और यहाँ इसके 4 ऑप्शंस को भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। 16, 2 to 5, 20। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 361। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न में दी गई जोड़ी के समान प्रकार से संबंधित है। आक्रमण, बचाव। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं और यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है दयाशील, क्रूर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा हुआ है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी पुणे शाखा के लिए बैंक प्रबंधक के पद के लिए रिक्त स्थान है। उम्मीदवार को किसी भी विषय में 70% अंकों के साथ में स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए। 3, 4, 21 तक 25 और 40 के बीच की एज होनी चाहिए। किसी बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में 2 साल का अनुभव होना चाहिए और अंग्रेजी या राज्य स्तर की भाषा में धारा प्रवाह होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र अपने पुणे शाखा के लिए अगर बैंक मैनेजर के लिए अगर कोई रिक्रूटमेंट करता है और वहाँ पे कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी गई है कि किसी भी सब्जेक्ट में 70% अबव PG होना चाहिए और जो एज लिमिट है 25 to 40 के बीच में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंग्लिश और उस स्टेट की जो क्षेत्रीय भाषा है वो फ्लुएंसी के साथ में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके ऑप्शन दे रखे हुए हैं कि निम्नलिखित अपवाद लागू होते हैं। मीन्स यहाँ पे इनमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो यहाँ इसको आप पढ़ सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार उपरोक्त 4 को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो उम्मीदवार प्रबंधक को संदर्भित किया जाएगा। यानी कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि ये 4 इन चारों पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सारे ही क्राइटेरिया में करेक्ट आता है तो फिर उसका चयन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा हुआ है कि उम्मीदवार जिसकी आयु 40 एबव है लेकिन PG में उसने 85% से एबव मार्क्स उसने पाए हैं तो उसको क्षेत्रीय प्रबंधक को संदर्भित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब ये
एक एक्सेप्शन यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है कि अमित अब 3 वर्ष से IDBI बैंक में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत है। उसका जन्म 5/2/85 को हुआ था और उसने 2015 में 90% अंकों के साथ में MBA पूरा किया था। वह हिंदी, इंग्लिश और मराठी बहुत अच्छे से बोलता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं कि उस यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो ऑफकोर्स कि अमित जो है वहाँ पे ये जितने भी क्राइटेरियाज दे रखे हुए हैं उसको ये फुलफिल कर पा रहा है, तो यहाँ पे उसका चयन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वेन आरेख एक विद्यालय में 3 अलग अलग विषयों को चयन करते छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें जिन्होंने केवल एक ही विषय लिया है। तो वेन आरेखन आपको आता होगा और यहाँ पे बताना है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओनली एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इसको जब हम काउंट करेंगे तो ये 100 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा हुआ है। स्टेटमेंट है कि कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं। स्टेटमेंट 2 है कि कुछ चूहे पक्षी हैं। स्टेटमेंट 3 है कि कुछ पक्षी कुत्ते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा हुआ है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं और निष्कर्ष 2 दे रखा है कि कुछ बिल्लियों के कुत्ते होने की संभावना है। तो मे बी आपने इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करी होगी और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके जो 2 कंक्लूजन दिए हुए हैं उसमें ओनली जो सेकंड वाला कंक्लूजन है वो ही स्टेटमेंट को फुलफिल कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई उत्तर आकृति से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वह संख्या ज्ञात करें जो तीनों आकृतियों में मौजूद है। यहाँ पे कोई आकृति तो हमें नहीं दिख रही है, मे बी यहाँ पे ये प्रिंटिंग में ये आ नहीं रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। तो जो अलग है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप इसको देख पा रहे हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग है और यहाँ ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 813 इसका करेक्ट आंसर है, ये बाकी सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग दे रखी हुई है, UTS, इसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश दे रखा हुआ है, डैश को आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ QPO इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रखा हुआ है। इमरान कुणाल का पुत्र है, कुणाल की बहन सुरभि का पुत्र मोहन और पुत्र स्नेहा है। शुभम स्नेहा का मामा है और इमरान मोहन से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे इसका जो ब्लड रिलेशन होगा मामा का पुत्र, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रखा हुआ है कि एक निश्चित कोड में TOR LOP POT का अर्थ है ट्विंकल आर स्टार्स, LOP RATDIN का अर्थ है गैलेक्सीज एंड स्टार्स और TOR TAM RAT का अर्थ है गैलेक्सीज आर वेस्ट। तो वेस्ट के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 TAM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न में एक कथन के बाद 2 धाराएं हैं और 2 स्टेटमेंट दे रखी हुई हैं। आपको तय करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट इस प्रकार है कि हृदय ने शुभम से कहा, मैं सुंदरवन से मोबाइल पर आपसे संपर्क नहीं कर सकता। इसका क्या रीज़न दिया गया है कि सुंदरवन में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है और ऑप्शन बी है कि आजकल मोबाइल पर संपर्क करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है वो कॉमन है, सबके पास होता है, इसलिए यहाँ पे नेटवर्क ना होने की वजह से ये चांसेस हो सकते हैं कि हृदय शुभम को फ़ोन नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प 3 की तरह नहीं है, मतलब जो अलग है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये भी अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन आ रखा हुआ है और ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका यहाँ पे राइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सेक्शन जनरल अवेयरनेस का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखे जाएंगे। ब्रह्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला 9 दिनों का त्यौहार है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलसुबाई निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। केरल, पश्चिम बंगाल, असम और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित टेनिस खिलाड़ियों में से किसने महिंद्रा ओपन महिला एकल खिताब 2021 को जीता।
एशले बार्टी, एरिना सबालेंका, पेट्रा और नाओमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एरिना सबालेंका यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महान मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है? कोली, तमाशा, धंगारी और पोवदास। तो यहाँ पे पोवदास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रुपया नामक चांदी के सिक्के जारी किए थे? जहांगीर, शेरशाह, शाहजहां और अकबर। तो यहाँ पे शाहजहां इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वें संवैधानिक संशोधन ने डैश को भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित किया है? लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे पौंडीचेरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमा, बीमा और ऋण गारंटी नियम का मुख्य कार्यालय स्थित है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर और नई दिल्ली। तो यहाँ पे मुंबई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनेट अयस्क है? साइडाराइट, गैलेना, बॉक्साइट और फ्लोरस्पार। तो यहाँ पे साइडराइट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपर्क बलों का उदाहरण नहीं है? पेशिया, चुंबकीय, स्प्रिंग और घर्षणात्मक। तो यहाँ पे चुंबकीय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 के बजट में घोषणा के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों की वित्तीय क्षमता को अधिक मजबूत करने के लिए डैश करोड़ आवंटित किए गए हैं? तो यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? तो ये उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सबसे अधिक कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, डैश के शिक्षा मंत्री ने मई 2021 में ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑफ श्री अरबिंदो सोसाइटी की शुरुआत की? तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा। ये त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री ने इसकी शुरुआत की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाराज्यपाल ने व्यपगत का सिद्धांत वापस ले लिया? लॉर्ड कैनिंग यहाँ इसका ये राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 मई 2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना उन्नत रसायन विज्ञान सेल ACC बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बड़े उद्योग विभाग के प्रस्ताव को डैश की मंजूरी दी? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 1802। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर 2021 को जीता? तो यहाँ पे अंदर राउंड यहाँ इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत ने 2021 LN वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट में डैश स्वर्ण पदक जीते? कितने स्वर्ण पदक जीते? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। 2 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने 4 मई 2021 को डैश में यूज्ड कुकिंग ऑयल आधारित UCO बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये कपिल देव की आत्मकथा है। ये कपिल देव इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ ये बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, 2019 में एक शोरूम, यहाँ पे ये सेक्शन अर्थमेटिक एबिलिटीज़ का स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन को पॉज करके आप पूरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2019 में एक शोरूम की बिक्री में रुपए में की गई थी। 2020 में बिक्री में 20% की गिरावट आई है। हालांकि उत्पाद की प्रति इकाई मूल्य में 25% की वृद्धि हुई। 2020 में शोरूम द्वारा बताई गई आय कितनी है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल राशि 1000 रुपये है और विक्रेता खरीदार को 2 विकल्प देता है, या तो 20% छूट प्राप्त करना या 15% और 10% की क्रमिक 2 छूट प्राप्त करना। दोनों विकल्पों के तहत अंतिम राशियों में क्या अंतर होगा? तो ये 35 रुपये का अंतर होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये डिस्टेंस का क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि एक कार 50 kmph की गति से 30 मिनट, 60 kmph की गति से 20 मिनट और 120 kmph की गति से 10 मिनट के लिए चलती है। यात्रा के दौरान कार की औसत गति
क्या है? तो ऑप्शन नंबर 465 किलोमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्षों में से किसी भी वर्ष में 3 कंपनियों के लिए किसी एक का सबसे अधिक लाभ क्या है? यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसका मान पूछा हुआ है कि इसका मान क्या होगा, और यहाँ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड को दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी, तो परिणामी शंकु की ऊंचाई और सीएम में क्या होगी? तो ये 9261 इसका ये ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि बेलन और शंकु की त्रिज्या 14 सीएम के समान है और ऊंचाई भी 48 सीएम पर समान है, तो दोनों आकृतियों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच में क्या अंतर होगा? तो ये 2024 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ ये इसका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लाभ हानि का क्वेश्चन दे रखा हुआ है कि ए 2 कलम बेचता है, एक को 20% की हानि पर और एक को 20% के लाभ पर। यदि कलम का विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो विक्रेता के लिए कुल लाभ या हानि क्या होगा? तो यहाँ पे 50 रुपये ये दे रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए एक कार्य को करने में बी से दुगुना तेज है। यदि ए उस कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, तो ए और बी को मिलकर उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 40 डेज इसका यहाँ पे ये करेक्ट आंसर दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। एक थैले में 10 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोटों का मिश्रण है। पैसे का कुल मूल्य 600 रुपये से कम है और 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के नोटों का कुल अनुपात 5:4 है। तो 50 रुपीज़ के नोट का कुल मान क्या होगा? तो यहाँ पे 100 रुपये इसका ये करेक्ट आंसर दे रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 वर्षों के अंत तक 12,100 रुपये चाहता है। उसके पास 10,000 रुपये हैं। इसे राशि को प्राप्त करने के लिए उसे वार्षिक चक्रवृद्धि पर किस दर पर निवेश करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 10% के दर पर उसको निवेश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा हुआ है। यदि एक व्यक्ति के पास 600 रुपये थे और वह इसका 1/4 भाग पुस्तकों पर व्यय करने की योजना बना रहा है, वह शेष राशि का 1/2 भाग भोजन पर व्यय करना चाहता है और शेष को बचाना चाहता है। उसके द्वारा बचाई गई राशि और उस द्वारा खर्च की गई राशि में कितना अंतर है? तो 150 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तालिका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्राप्त मजदूरी को दर्शाती है। निम्नलिखित तालिका में किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त उच्चतम और न्यूनतम संचयी वेतन के बीच में क्या अंतर है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, 220 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए एक कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 20 दिन में कर सकता है और सी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि ए बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को करते हैं तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो 5 दिन। ये 5 दिन इसका ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो मीटर प्रति सेकंड में रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो 70 मीटर प्रति सेकंड। ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक निर्माता 100 रुपये में उत्पादन करता है। वह इसे थोक व्यापारी को 20% के प्रीमियम पर बेचता है। फिर थोक व्यापारी उत्पाद को दोबारा पैक करता है और इसे खुदरा विक्रेता को 30% प्रीमियम पर बेचता है। खुदरा विक्रेता उत्पाद को 100% प्रीमियम पर सूचीबद्ध करता है और 50% की छूट देता है। उत्पाद खरीदने वाले उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंतिम मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, 156 रुपीज़। नेक्स्ट है, एक छात्र ने अपनी पहली परीक्षा में 50 अंक हासिल किए। उसने दूसरी परीक्षा में पहली परीक्षा की तुलना में 10% अधिक अंक प्राप्त किए। तीसरी परीक्षा में उसने दूसरी परीक्षा से 20% अंक अधिक प्राप्त किए और इन 3 परीक्षाओं में छात्र को प्राप्त कुल अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, 171। नेक्स्ट है, साधारण ब्याज के तहत निश्चित दर पर निवेश की गई 1000 रुपये की राशि 5 वर्षों में दुगनी हो गई। यदि शेष को उसी योजना में निवेश किया जाता है तो अगले 7 वर्षों में अर्जित ब्याज की अतिरिक्त राशि क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, यानी 1400 रुपये।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सीमेंट की लागत 1,000 रुपये प्रति केजी और बालू की लागत 100 रुपये प्रति केजी है। यदि 10 केजी का मिश्रण क्रमशः 3:7 के अनुपात में सीमेंट और बालू का उपयोग करके बनाया जाना है तो कुल लागत क्या होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 3700 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित ग्राफ दर्शाता है कि समय के साथ प्रत्येक शहर में कितनी वर्षा हुई। इसका प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए कि कितने वर्षों में मुंबई में दिल्ली से कम लेकिन कोलकाता से अधिक वर्षा हुई। तो यहाँ पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ये यहाँ पर आ नहीं रखा हुआ है, तो कोई नहीं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हुए। ये मैथ का क्वेश्चन था, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ के क्वेश्चन थे। यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा कि मैथ्स के किस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये इंग्लिश का सेक्शन है, जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे अपोजिट मीनिंग से भी क्वेश्चन आ रखा हुआ है, अपोजिट मीनिंग से भी क्वेश्चन आ रखा हुआ है, आपको सिमिलर मीनिंग से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, यहाँ से ये क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं, सिमिलर क्वेश्चंस, एक्सप्रेसिव क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह के क्वेश्चंस भी दे रखे हुए हैं, वन वर्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं। साथ ही साथ में कॉम्प्रीहेंशन भी दे रखा हुआ है, एक पैसेज दे रखा हुआ है जिससे कि 5 क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। तो ये आपका इंग्लिश का सेक्शन है, आप चाहें तो पैसेज को पढ़ सकते हैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करके, और इसी पैसेज पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी के सेक्शन में, और हिंदी के भी सेक्शन में वही है, आपको विराम चिन्ह को बताना है, करेक्ट सेंटेंस को बताना है, विशेषण, क्रिया विशेषण, संधि, यहाँ पे कारक, इनसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा हुआ है, संधि विच्छेद के क्वेश्चन दे रखे हुए हैं, मुहावरे दे रखे हुए हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, करेक्ट आंसर भी साथ में दे रखा हुआ है, काल के बारे में दे रखा हुआ है, कौन सा काल है, शब्द युग्म के बारे में दे रखा हुआ है, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, लोकोक्ति, मुहावरे। तो यही एक जनरल सेक्शन होता है किसी भी हिंदी के एग्ज़ाम के लिए या इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे दे रखी हुई हैं, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। विराम चिन्ह, संधि विच्छेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सिमिलर शब्द, साथ ही यहाँ पे पैसेज भी दे रखा हुआ है। पैसेज से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हुए हैं। इंग्लिश का पैसेज थोड़ा सा लॉन्ग था, हिंदी का पैसेज थोड़ा शॉर्ट है, एक ही स्क्रीन में यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे पैसेज को पढ़ सकते हैं और इसके आंसर्स भी आप कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि यही सारे क्वेश्चंस हैं, जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर है, रीजनिंग के सेक्शन में हमने देखा कि अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। एग्ज़ाम में अब 1 मंथ रह गए हैं ओनली, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, जोरों शोर के साथ में आगे बढ़ाएँ। और आज के लिए इतना ही, बाकी DSSB के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।